Yes. Today we will like to discuss more about understanding marginalization, and today the main point is Adivasi. Nowadays this Adivasi is known as scheduled tribes, and previous day we have already discussed about scheduled caste, and today what is Adivasi or scheduled tribes we will have to learn it. यानी आज बेसिकली हमको आदिवासी पर चर्चा करनी है। वैसे कल हमारी जो चर्चा हुई थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर, कास्ट पर चर्चा हुई थी, यानी अनुसूचित जाति, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स अब इसको हम लोग जानते हैं, आदिवासी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में जानते हैं, आदिवासी नहीं कहते हैं। और इसका हिंदी होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो आदिवासी का वैसे मूल अर्थ होता है, ये दो टर्म से बना है। आदि, इसका मीनिंग क्या होता है? अर्लीस्ट टाइम। वैसे इंडिजेनस का अर्थ ही होता है स्वदेशी, जो अपने देश में निवास करने वाले, और इसका यानी जो प्रारंभ काल से अर्लीस्ट टाइम, all those people who are living in very earliest period। और वासी का अर्थ होता है इनहेबिटेंट, निवास करने वाला, अर्थात वैसा समुदाय जो सबसे पहले से यहाँ पर निवास करते आ रहे हो, इसका यह मूल अर्थ हुआ। तो वास्तव में यदि इसकी इतिहास के हम पन्ने को उल्टे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में जब इस धरती पर मानव एवं सभ्यता का विकास हुआ, मानव का आगमन हुआ, तो शायद उस कालखंड में उस प्रकार की जो स्थिति रही होगी, बिल्कुल नेकेड जीवन में रहना, मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था, तो उस समय में जंगली की भांति रहना, पेड़ के वृक्ष के छाल को या फिर जानवर के छाल को से तन को ढकना, पहाड़ की कंदराओं में रहना, तो वास्तव में उनकी विशेषता और अभी ये जो इस प्रकार से आदिवासी जिनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, उनसे यदि मिलाते कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में मूल रूप से वही इस धरती पर सर्वप्रथम ऐसे ही लोगों का आगमन, और उसी का डेवलप्ड रूप जो है, श्रेणी जो है, वो आजकल हम लोग इस रूप में अपने आप को विकसित किए हुए हैं। तो ऐसे समुदाय के लोग जिनका विकास ही नहीं हो पाया, और वैसे ही सुदूरवर्ती इलाके में समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल कटा छटा होता है, आज भी जंगलों में, आज भी पहाड़ की कंदराओं में रहने को मजबूर है। वास्तव में ऐसे समुदाय के लोगों का रहन सहन का स्तर बद से बदतर रहा है। यही कारण है कि समाज ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है, और इसमें सरकार की जो योजना है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। ऐसे समुदायों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे करके उन्हें इस समाज के मेन स्ट्रीम में, यानी मुख्य विचारधारा में जोड़ने का कार्य करना ये अहम मुद्दा हो जाता है। और यही कारण है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान के लिए, कि प्रगति के लिए, के विकास के लिए उत्तरोत्तर निरंतर अनेक प्रकार के कार्यक्रम को
अपनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है ताकि वह भी यथाशीघ्र जन सामान्य व्यक्ति के साथ है आगे बढ़ने का प्रयास करे और देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाए। इस प्रकार का सफल प्रयास सरकार कर रहा है। तो आज के समय में अपने देश की कुल आबादी का लगभग 8% जो है वह है ऐसे समुदाय के लोगों का है। कल भी हमारी चर्चा हुई थी और अभी लगता है कि कुछ अधिक अगला आंकड़ा जो आने वाले महीनों में होगा वो निश्चित रूप से वह है अगला जो आंकड़ा होगा वह निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होगी देखने को मिलेगा। तो दूसरी बात ये खास करके जमशेदपुर जो भी झारखंड में पड़ता है, राउरकेला है, बोकारो है, भिलाई है, ऐसे भूभाग में ज्यादा संख्या में देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग में भी उस प्रकार की समुदायों का निवास होता है। बिहार की खास करके पूर्णिया जिले में और अररिया जिले में ऐसे समुदाय को जो विभिन्न जगहों से विस्थापित होकर के गांव समाज के बिल्कुल करीब में रसने बसने का कार्य कर रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलता है और सरकार उन्हें रसाने बसाने का भरसक सफल प्रयास कर रही है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि इनको और भी अधिक से अधिक विशेष सुविधा देकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार कार्य कर भी रही है और यही कारण है कि आज इक्के दुक्के देखने को मिल रहा है कि ऐसे समुदाय के लोग भी IAS IPS की श्रेणी में और जजेज वगैरह बन रहे हैं और अपने समुदाय का विशेष रूप से विकास करने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं और इनकी प्रगति बहुत ही आशाजनक हो रही है। ये सुखद संदेश है। तो इसी को हम लोग आदिवासी को हम इस रूप में जानते हैं। आज के डेट में हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST के रूप में जानते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।